आज आप सभी लोग अपने पैसेज नंबर 9 को स्टडी करेंगे, जो लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कंटिन्यू था। हम लोग क्या करेंगे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एकदम रेडी हो जाएं। चलिए पैसेज नंबर 9 को हम शुरू करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, लाइफ मीन्स जीवन, आप जानते हैं। जीवन में एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य के पास होता है ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन मीन्स दो, ट्विन मीन्स और ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य। प्रत्येक मनुष्य के या प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कितनी ऑब्लिगेशंस होती हैं? दो ऑब्लिगेशन होती हैं कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस। मनुष्य के जीवन में दो मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चों के लिए होती है। हर मनुष्य के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं मुख्य रूप से। पहला अपने परिवार के लिए, दूसरे की बात आगे लिखा गया है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उनके पास एक और जिम्मेदारी होती है। किसकी? लिखा, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अपने देश के लिए जिम्मेदारी, अपने लोगों के लिए जिम्मेदारी और अपने संप्रदाय के लिए जिम्मेदारी। तो हर एक इंसान के पास कितनी जिम्मेदारी हो गई? दो प्रकार की। आप लोग समझ गए होंगे ना? पहली फैमिली, दूसरी कंट्री। अगर दो शब्दों में कहा जाए तो बाकी आगे आपने पढ़ लिया है। समझ गए सब लोग? हमेशा ऐसे पढ़ते समय एक बार बोल लिया जाता है और समझ लिया जाता है। आगे हम चलते हैं अगली लाइन पर। लिखा गया है, इन अ सिविल एंड ह्यूमनिस्ट सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स क्या होता है? समाज। एक मानवीय समाज और नागरिक के रूप में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल। एक नागरिक के रूप में, एक समाज के रूप में प्रत्येक व्यक्ति इज एबल टू फुलफिल, कंप्लीट कर लेता है या करता है दोज ऑब्लिगेशंस, उन जिम्मेदारियों को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने खुद के व्यवहार से एंड एबिलिटी, और योग्यता से। मैंने आपको बता क्या दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों को आपको बताया गया कि अलग अलग रूप में सब लोग अपना क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। एक नागरिक के रूप में और एक मानवीय सामाजिक नागरिकता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से, अपनी योग्यता के अनुसार उन सभी ऑब्लिगेशंस को, जिम्मेदारियों को पूरा करता है। देखिए अगली लाइन क्या है। यह भी पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैसेज को समझना होगा, देखना होगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका जैसे देश में, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे जन्मे एक आदमी के लिए शायद इम्पॉसिबल थी। मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति के रूप में जन्मे हुए व्यक्ति को इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने शायद इम्पॉसिबल था। फिलहाल एक बार फिर से देखें, लिखा गया, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, एक ब्लैक पीपल को, हु अटेम्प्ट टू लाइव, जो जीवन जीने के लिए प्रयास करता था, अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में, वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड,
और उसे एकांत में रहने के लिए बेबस कर दिया जाता था। अगर इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई भी व्यक्ति साहस करता था, पूरा करने की कोशिश करता था, तो उसे पनिशमेंट मिलता था और साथ ही साथ उसे एकांत में वास करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ऐसा देश था साउथ अफ्रीका उस समय, जैसे अंग्रेजों के समय में अपना देश था। बाकी आज का तो भारत सारे जहां से अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक आदमी हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे अपने परिवार से निश्चित रूप से अलग होना पड़ता था, एंड हिज होम, और अपने घर से अलग हो जाना पड़ता था, एंड वॉज फोर्स्ड टू लाइव अ लाइफ अपार्ट, और अलग जीवन जीने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी ऑफ रिवेलियन, एक विद्रोही के रूप में खुले तारों के नीचे उसे जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। इसका मतलब उसे घर से निकाल दिया जाता था एज ए विद्रोही के रूप में कि आपने देश के लिए बहुत गलत किया है। ऐसी तरीके की वैचारिक भावनाओं के साथ उसे बाहर कर दिया जाता था। ये था साउथ अफ्रीका उस समय, जैसे अंग्रेजों के समय में अपना देश था। आगे चलते हैं हम। आई डिड नॉट इन द beginning choose to place my people above my family. I did not in beginning choose to place my people above my family. मैं शुरुआत में अपने परिवार से ऊपर लोगों को नहीं रखता था। मैं शुरुआत में लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखता था। बट इन अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने के लिए प्रयास किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट मीन्स की आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश किया, आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशन, अपने जिम्मेदारियों को, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक फ्रेंड के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मुझे क्या कर दिया गया? प्रिवेंटेड कर दिया गया। प्रिवेंटेड मीन्स रोक दिया गया। ये साउथ अफ्रीका की बात है कि जब आप एक सच्चाई और ईमानदारी के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए काम करेंगे तो उस समय आपको किसी न किसी रूप में रोक दिया जाएगा और फिर जितने गलत वर्क होंगे आप पर थोप दिया जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसी तरह की गतिविधियाँ साउथ अफ्रीका में कंटिन्यू थी और शायद नेल्सन मंडेला के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा और फिर भी वह लगातार अपने काम को करते हैं और आपको पता है विक्ट्री वॉन्स एवरी मोमेंट एवरी टाइम। सच्चाई की विजय होती है, वो होती थी और होती रहेगी चाहे कितना भी अत्याचार हो जाए। तो ये रहा आपका पैसेज नंबर 9 आपने देखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।